हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट्स बाय जितेश सर। ये जो स्क्रीन पे आप पीडीएफ देख रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3 सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है विंटर 2022 एग्ज़ाम्स के लिए, डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए जो 5th सेम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो चैप्टर वाइज अरेंज है सब कुछ। चैप्टर 1 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। तो आपको कुछ डेफिनेशंस पहले तो पढ़नी है, ये सब आप थोड़ा समर का अवॉइड करना अगर आपके पास टाइम की कमी है। जो समर है वो बाद में करना, विंटर के क्वेश्चंस पहले पकड़ना, ठीक है। उसके बाद टाइम मिले फिर समर के क्वेश्चंस को हाथ लगाना है आपको। जैसे कि कुछ डेफिनेशन मैं आपको टिक कर रहा हूँ वो पहले जाके आप कर लीजिए। मशीन टूल की डेफिनेशन, डेप्थ ऑफ कट की डेफिनेशन, उसके बाद कटिंग स्पीड, फीड, ये सब डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। और इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, डेप्थ ऑफ कट आ गया, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन है यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। बाकी तो फिर यही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इधर एक और डेफिनेशन है हमारे पास दिख रही है, मटेरियल रिमूवल रेट MRR, ये पढ़ लीजिए और उसके यूनिट के साथ पढ़ लेना, ठीक है। फीड, ये सब यूनिट के साथ पढ़ना है। कटिंग स्पीड का भी, डेप्थ, कोई कुछ भी हो यूनिट के साथ पढ़िए। अच्छा, मशीन टूल तो डेफिनेशन रहेगी, उसका यूनिट ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये सरफेस फिनिश के सिंबल आप लर्न कर लीजिए, ग्राइंडिंग, फिनिश और लैपिंग, और ये क्वेश्चन लर्न कर लो। मतलब आसान है, टाइम को इतना खास लगने नहीं वाला आपको। फिर एक ड्राइंग है जो हमने पहले भी किया हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो स्केच है, ये वाला एक क्वेश्चन खास करिए। फिर देखिए समर में अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, समर के क्वेश्चंस हम अवॉइड कर रहे हैं। नेम 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस स्टेटिंग द रेंज ऑफ सरफेस रफनेस इन माइक्रोन्स फॉर दैम, अभी इसको भी हम टेम्पररीली छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले जाके करने हैं, बाद में ही ऐसे क्वेश्चंस को हाथ लगाना है। चलिए ये सब भी हम छोड़ देते हैं, ये वाला भी पार्ट छोड़ देते हैं। और यहाँ से देखिए ये सरफेस ग्राइंडिंग का शॉर्ट नोट, ये कर लो। फिर वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडर, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर्स के देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, बार बार पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए सेंटर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ME3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर लेस ग्राइंडिंग, इसको खास करके जाना आप, ठीक है। ज़्यादातर समर में दिखाई दे रहा है बट विंटर में भी उतनी बार उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए 19 है, 20 में पूछा बट 21 में ही नहीं पूछा, ठीक। 21 में ये आ गया था प्रोफाइल ग्राइंडिंग ऑपरेशन विथ स्केच, तो ज़्यादातर चांसेस इसी के रहेंगे, ये कभी कभी ऐसा होता है। फिर इसके बाद आप सीधा आ जाइए टूल एंड कटर ग्राइंडर के स्केच पे, उसको एक्सप्लेन करना है। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर लर्न कर लीजिए इसको। इसके बाद ग्राइंडिंग एज अ मशीनिंग प्रोसेस के एडवांटेज, इसे भी इजी है, आपको लर्न करना है। उसके बाद माउंटिंग हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। लिस्ट डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, ये 24 वाला क्वेश्चन। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन एनी वन के अंदर आपके पास देखिए सारी लिस्ट, वेरियस सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, वाई गियर होनिंग, डिफरेंस लैपिंग होनिंग है, तो ये तीनों कंपैरिजन लर्न कर लो आप। उसके बाद होनिंग का शॉर्ट नोट आपको लर्न करना है, और लैपिंग का शॉर्ट नोट नीचे आएगा शायद से, ये रहा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लैपिंग। तो हॉर्निंग पढ़ लीजिए, लैपिंग पढ़ लीजिए, दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। इतना यहाँ से करना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग आपको करना है, ठीक है, कटिंग एक्शन पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेल्फ शार्पनिंग ऑपरेशन, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ये पढ़ लो। बैलेंसिंग, फिर आ जाते हैं हम लोडिंग, ग्लेजिंग, ट्रूइंग,
तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसी में से देखिए ये सब सिर्फ वही क्वेश्चन है, यहाँ से लेके सारे यही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। लोडिंग का, ग्लेजिंग का और ट्रूइंग और ड्रेसिंग। अच्छा ये दो अलग हो गए ना, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट हो गया ये वाला, और ये एक इम्पोर्टेंट हो गया, सॉरी नीचे नीचे यहाँ पे, ठीक। सो लोडिंग ग्लेजिंग पढ़ लेना, ये आएगा ही आएगा, ठीक। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। और ट्रूइंग ड्रेसिंग, ये दोनों क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है। इसके बाद आगे आ जाते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स पे। इसके अंदर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एब्रेसिव व्हील आपको लर्न करनी है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, अभी आएगा नीचे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो आपको पढ़ने हैं। और फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, मतलब इन शॉर्ट हमें बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, जिसमें मिनरल बॉन्ड आते हैं, ऑर्गेनिक बॉन्ड आते हैं, वो आप थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस, देखिए वेरियस बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करना है, सिंबल के साथ है। शॉर्ट नोट ऑन वेरियस बॉन्ड, तो बॉन्ड का एक क्वेश्चन है तो जो आने के चांसेस है। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है अभी के लिए छोड़ दो। अब ये वाला टॉपिक आप खास कर लो, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट आईएमपी। नॉमिनक्लेचर पढ़ लीजिए आप, नॉमिनक्लेचर पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन देखिए 2 मार्क से लेके 3 मार्क या 4 मार्क तक आते हैं ये एग्जाम में। इसके बाद आप सीधा ये देखिए ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर। अभी ऊपर आपने ये पढ़ा होगा तो ये भी मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ ही लोगे आप, क्योंकि ये ऊपर का आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये 86 वाला क्वेश्चन कर लो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये सब फैक्टर्स भी लर्न करने हैं। चलिए अब थर्ड चैप्टर आ जाते हैं गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस के ऊपर। इसके अंदर आप वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्पर गियर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, टाइप्स आपको पढ़ने हैं। और जनरेटिंग और फार्मिंग प्रोसेस में क्लासीफाई करना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गियर जनरेटिंग मेथड और गियर शार्पनिंग इज जनरेटिंग प्रोसेस जस्टिफाई, ये चलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए हमारे लिए, ये विंटर 18 में पूछा गया है, डिफरेंस कंपैरिजन गियर फॉर्मिंग गियर जनरेटिंग के बीच में, ठीक है। तो ये इतनी बार देखिए पूछा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गियर फॉर्मिंग के अंदर खास वेरियस गियर फॉर्मिंग मेथड एंड एक्सप्लेन एनी वन। उसमें आप देखिए इसके अंदर मतलब आपको जब गियर फॉर्मिंग मेथड लिखोगे तो एक को एक्सप्लेन करना है, तो एक को कौन सी एक्सप्लेन करोगे, तो नीचे आपके पास एक मिलिंग का प्रोसेस मिल रहा है, देखिए गियर मैन्युफैक्चरिंग, गियर मिलिंग। तो ये गियर मिलिंग आप अच्छे से कर लीजिए, देखिए कितनी बार पूछा है। उसके बाद गियर ब्रोचिंग प्रोसेस आती है, तो उसकी भी मेरिट्स डीमेरिट्स खास पूछे जाते हैं। देखिए एडवांटेजेस एक्सप्लेन ब्रोचिंग में भी थोड़ा बहुत एडवांटेजेस पता होगा तो भी लिख सकते हैं हम। फिर गियर जनरेटिंग मेथड के ऊपर आ जाते हैं, तो गियर जनरेटिंग में मेरिट डीमेरिट्स जो है शेपिंग प्रोसेस का, देखिए ये आप देख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्किंग प्रिंसिपल है, फिर स्केच है। उसके बाद होबिंग प्रोसेस आती है, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज गियर होबिंग के। और उसके बाद आ जाते हैं हम कंपैरिजन, ठीक है। सो यहाँ से देखिए आप इधर गियर शेपिंग पढ़ लो, गियर होबिंग पढ़ लो, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस भी हम बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है गियर फिनिशिंग प्रोसेस पे सेविंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये भी एक, ये देखिए 2 मार्क में, ये आप थोड़ा ध्यान से याद देखो, 2 मार्क एक कौन सा क्वेश्चन है आंसर देखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ गियर फिनिशिंग का मतलब कि क्यों फिनिश किया जाता है, बार बार सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं हर साल, ठीक है। सो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा देख लो। इसके बाद आ जाते हैं गियर फिनिशिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है, एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ लो। उसमें कोई एक बोलेगा कि कोई भी एक एक्सप्लेन करो या गियर ग्राइंडिंग एक्सप्लेन करो, फिर देखिए वैसे लिखते हैं कि कोई भी एक एक्सप्लेन करना होता है आपको। फिर शॉर्ट नोट और एनी वन गियर फिनिशिंग, ठीक है। अब गियर फिनिशिंग आपको नीचे दिखेगा, इसके अंदर आपने सेविंग पढ़ चुके होगे, तो गियर सेविंग एक इम्पॉर्टेंट है। फिर गियर ग्राइंडिंग है, ये चलेगा, आप सेविंग कर लो। और
ये वाले क्वेश्चंस देखिए, ये वाले क्वेश्चन से क्लासीफाई पढ़ लो, और क्लासीफाई में जब भी बोले कि कोई एक को एक्सप्लेन करो तो उसमें आपको सेविंग समझा दीजिए, ठीक है। और ये गियर ग्राइंडिंग है वो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, अदरवाइज चलेगा, फिर आपको ऑप्शंस में कुछ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, पूरा तो मैं कैंसिल इसको नहीं कर सकता, इसको ऊपर ऊपर से आप देख देख के रखना। वैसे तो आपको ऑप्शंस में कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, थ्रेड प्रोडक्शन प्रोसेस पे। इसके अंदर टाइप्स ऑफ थ्रेड, ये तो सभी को पता होता ही है, तो ये पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वी थ्रेड आता है, तो वी थ्रेड की फिगर आपको पता होनी चाहिए, उसके कुछ एलिमेंट्स है वो पता होने चाहिए। फिर कुछ डेफिनेशन है वो आपको खास लर्न करनी है, और मैं जहाँ पे उसमें तो बुक में तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट आप यहाँ पे जो दी है इतनी तो कर ही लेना। जैसे पिच सर्कल आप पढ़ लेना, पिच पढ़ लेना, लीड पढ़ लेना, ये दोनों का मतलब थोड़ा अलग होता है तो ये देख लेना। सिंगल स्टार्ट मल्टी स्टार्ट का मतलब निकाल लेना। फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, राइट हैंड थ्रेड होता है, वो निकाल लेना। फिर पिच तो मैंने ऊपर बोला, डेप्थ ऑफ थ्रेड आप देख लेना, क्रेस्ट और रूट देख लेना, ठीक है। ये जो जितनी अंडरलाइन की हुई है मैंने, उतनी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, बाकी सब आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक। फिर आ जाते हैं वेरियस मेथड्स ऑफ थ्रेड प्रोडक्शन पे, उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। तो सबसे पहले आपको अलग अलग मेथड्स के नाम तो पता होने चाहिए। उसके बाद जब आ जाते हैं, देखिए ये हम अभी नहीं करेंगे, थ्रेड चेजिंग पे आ जाएंगे। तो थ्रेड चेजिंग आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी सभी चैप्टर में एक दो ऐसे तो क्वेश्चन है ही जो आना फिक्स है एग्जाम में। फिर थ्रेड मिलिंग का टॉपिक देखिए, ये तो ये मैंने इसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे, 100% आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर इसी के रिलेटेड है कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, मतलब आपने ऊपर उसकी शॉर्ट नोट तो पढ़ ली होगी, तो आपको अंदाजा तो आना चालू हो जाएगा कि क्या क्या किसके क्या एडवांटेज रहते हैं, क्या डिसएडवांटेज। तो ऊपर ऊपर से एक एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हम ब्रोचिंग पे, जिग बोरिंग और एसपीएम पे। तो टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन पता होने चाहिए, और फिर उसके अंदर देखिए अलग अलग टाइप्स भी डिटेल में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन का लाइन डायग्राम, सरफेस ब्रोचिंग, इसमें भी आप विंटर देख के थोड़ा पहले कर लेना। एंड एक्सप्लेन वेरियस ब्रोचिंग मेथड, ये भी उसको सबको एक्सप्लेन करने बोला है, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है हमें। राइट डाउन दी नेम्स ऑफ वेरियस ब्रोचिंग, देखिए इसी 2 मार्क में भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। 2 मार्क के अंदर सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर इसके अंदर अलग से पूछ सकते हैं कि पुल ब्रोचिंग पूछ सकते हैं, देखो पुल और पुश ब्रोचिंग मेथड, और डिफरेंस भी पूछ सकते हैं पुल ब्रोचिंग और पुश ब्रोचिंग को। इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट शेप्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन कर लेना कि कौन से ऐसे शेप है जो इंटरनल ब्रोचिंग प्रोसेस से हम बना सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो लिमिटेशंस भी आ जाएगी, और एप्लीकेशन ब्रोचिंग की। इसके बाद आ जाते हैं डायाग्राम पे। तो डायाग्राम आप करके जाना, डायाग्राम करके जाना है आपको। और वर्किंग प्रिंसिपल आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो प्रिंसिपल भी पता चल जाएगा, एक बार इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अब जिग बोरिंग मशीन, अब देखिए इसका ये इससे पता चल रहा है आपको कि जिग बोरिंग पे एक क्वेश्चन तो बनना फिक्स है। अब इसमें भी कौन सा, आप ये देखिए थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए, 7 मार्क्स। तो अब आप ध्यान से थोड़ा इस पे फोकस करिए। 7 मार्क के लिए सबसे पहले पूरे एमई में सबसे पहले ये आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। 7 मार्क का क्वेश्चन है, कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, तो जिग बोरिंग सबसे पहले करना है आपको, और उसमें भी सिंगल कॉलम जिग बोरिंग खास करना है, ठीक है। अगर नसीब अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा, तो ये 7 मार्क में एग्ज़ाम में आना फिक्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लो, कितनी बार पूछा है देख सकते हो। 7 मार्क में नहीं आया तो 7 के बाद फिर 4 मार्क में आएगा, 4 मार्क में भी नहीं आएगा तो 3 मार्क, और बहुत नसीब खराब है तो 2 मार्क में तो आएगा ही, ठीक है। सोचिए, नसीब खराब में भी 2 मार्क तो आपको मिल ही रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाना ये टॉपिक। और फिर आ जाते हैं हम एसपीएम के ऊपर। तो एसपीएम में भी एक बार 7 मार्क में पूछा था, बट वो समर की बात है तो हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एसपीएम क्या होता है, टर्म्स है, क्यों ज़रूरत है, ये सब आपको पढ़ना है।
4 SPM मशीन के नाम ये पढ़ लेना आप। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप एडवांटेज पढ़ लीजिए। सॉरी, इसको भी चलेगा अभी, ठीक है, ये चलेगा, समर में है, ऐसा तो ज़रूरी है बट ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ नहीं रहे तो हम बाद में करेंगे इसको। फिर आ जाते कंपैरिजन के ऊपर। कंपैरिजन में आप आ जाइए डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मशीन टूल एंड स्पेशल पर्पस मशीन। इसके बाद आप आ जाइए कंपेयर स्पेशल पर्पस विद ऑटोमेट्स, ऑटोमेट्स के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये देखिए लेटेस्ट 2 पेपर में तो 4 मार्क में दिखाई दे रहा है, मतलब पिछले साल भी पूछा था और पिछले के पिछले साल भी, मतलब लगातार 2 साल से पूछ रहे हैं। अब इस बार देखेंगे तीसरे साल की पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, ठीक है। बीच बीच में समर में भी तो आता ही रहा है। चलिए अब चैप्टर 6 पे आ जाते हैं और चैप्टर 6 का एक ऐसा क्वेश्चन निकाल दे जो 100% फिक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल मैथड्स, ये तो पढ़ना ही है आपको, सारे पता होने चाहिए नॉन कन्वेंशनल के नाम। अब देखिए एक 7 मार्क में अगर वो नहीं आया, आपका नसीब थोड़ा डाउन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि AJM 2018 में पूछा था, देखिए। फिर AJM के बाद एक 7 मार्क में आप इधर ध्यान दीजिए, यहाँ ये EDM पूछा था 7 मार्क में, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस हमारा कौन सा होना चाहिए? एक तो हमने सिंगल कॉलम जिग बोरिंग पढ़ लिया, फिर AJM पढ़ना है आपको, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, और फिर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ये 3 टॉपिक खास पढ़ के जाने हैं। मतलब 7 मार्क में नहीं आया तो 4 मार्क में तो आने ऐसे क्वेश्चंस फिक्स है, ठीक है। एटलीस्ट EDM तो आने के चांसेस है ही, AJM भले ना आए एग्जाम में, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि AJM एग्जाम में आए, बट आपको पढ़ के जाना है इसको। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं ECM पे। ECM इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। इसके बाद एक इसमें अंदर एक 2 मार्क का जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है EDM के अंदर पड़ता है। देखिए EDM के अंदर ये क्वेश्चन आना एक फिक्स हो जाता है हमारे लिए। 18 में पूछा था, 21 में पूछा था, 19, 18 और 19, 20 में नहीं आया सिर्फ, फिर 21 में वापस आ गया। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का फंक्शन, ये 2 मार्क के लिए आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखेगा। उसके बाद आ जाते हैं EDM ECM का डिफरेंस। तो आपने EDM पढ़ा है, ECM पढ़ा है, तो डिफरेंस पढ़ लेना। इसके बाद एक LBM जो है, अब LBM के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो जिसको टाइम मिले तब इसको पढ़ने बैठना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन यू हैव टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना। अभी टाइम हमारे पास कम है कल की तैयारी के लिए। ये भी इसके भी सेम अप्लाई होता है, फिर ये भी इसके लिए भी सेम अप्लाई होता है। और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अब इसमें हम देखिए 17, 18 और 19, तो लगातार अब ये 7 मार्क, ये इधर भी देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा यहाँ पे नोटिस करने जैसा है कि 7 मार्क में पूछा गया है एक बार, तो इसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं हम बाकी सारे से ज़्यादा देंगे। बाकी सारे का मतलब कौन से? ये LBM, ये सब की बात कर रहा हूँ। ऊपर जो मैंने टिक करवाया वो तो करना ही है आपको AJM करना है, EDM ECM तो खास कर लेना, ठीक है। EDM ECM खास कर लेना। देखिए मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ तो कोई टेंशन नहीं आपको। पहले EDM, फिर ECM, इसके बाद आप ये वाला कर लो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो टेस्ट है, ठीक, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग टेस्ट या मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वाले जो मशीन है वो, और इसके बाद लास्ट में फिर AJM करना, ठीक है। इस सीक्वेंस में आप पढ़िए। बाकी सब तो फिर टाइम मिले तभी बोला है मैंने। और कुछ नॉन कन्वेंशनल की नीड क्या है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, वो तो आपको वैसे देख के ही जाने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते, देखिए विंटर में ही है। फिर इसके बाद चलिए ये अभी छोड़ दीजिए। फिर नीड ऑफ, हाँ ये एक पढ़ के जाना है, नीड ऑफ MEMS जो है, ये आता रहता है एग्ज़ाम में। इसके बाद आ जाते हैं MEMS की फैब्रिकेशन टेक्निक पे। विंटर 19, विंटर 18, ये आप देख सकते हो, विंटर 21,
एक्सप्लेन केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक। फिर ये क्वेश्चन करके जाना, लिथोग्राफी आजकल बहुत एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं, लिथोग्राफी और एक फोटोलिथोग्राफी। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। और केमिकल वेपर डिपॉजिट टेक्निक, फिर कुछ फुल फॉर्म है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग और लेज़र बीम मशीनिंग। तो फुल फॉर्म भी देखिए, कुछ नहीं आया तो फुल फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज़ नाम तो देखना ही आपको। और फिर जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मशीन है, एडवांटेज ऑफ ट्रांसफ़र मशीन है, और मशीनिंग टेक्निक यूज़ फॉर मेटल मशीनिंग। तो ये सब पिछले साल मैंने रखा था, फिर देखिए कुछ आया है नहीं एग्ज़ाम में, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस साल भी ना आए। ठीक है, सो चलिए, ये था पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट जो मैंने आपसे शेयर किया है। जो PDF है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिसको भी ये डाउनलोड नहीं करना है और बाय नहीं करना है, तो आप इसी PDF के स्क्रीनशॉट लेके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए फिर, आई होप कि ये PDF है जो आपको यूज़फुल आए नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।